आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि नलिनी और देव की माँ मिलकर करने वाली है बहुत बड़ी साजिश। ये जो विवाह होगा वो पार्वती और देव का नहीं बल्कि देव और नलिनी का होगा, जिसके लिए देव की माँ चलने वाली है एक चाल। वह पार्वती के कमरे में आती है और उनके हाथ में शगुन की थाली होती है। देव कहता है कि लाइए माँ, मुझको ये थाली दे दीजिए, लेकिन देव की माँ उस थाली को देव को नहीं देती हैं और कहती हैं, देव तुम बाहर जाओ, मुझे पार्वती से कुछ बात करनी है। देव बाहर चले जाता है और देव की माँ अंदर आती हैं और थाली रखकर पार्वती से कहती हैं कि पार्वती, हमको ये तो नहीं पता कि हम तुम्हें स्वीकार करेंगे कि नहीं। बड़ी जिज्जी ने तुम्हें देव के लिए चुना है। हम एक माँ होने के नाते हर वो रिश्ता और वो हर फर्ज निभाएंगे देव के लिए। और वो पार्वती के हाथ में एक कंगन देते हुए कहती हैं कि पार्वती, हम तुम्हारे लिए खानदानी कंगन लेके आए हैं, यह हमारी बहू पहनेंगी। और वह पार्वती को कंगन दे देती हैं और वो पार्वती को एक प्रसाद देती हैं और कहती हैं कि इसे तुम खा लेना। पार्वती जब लड्डू को माथे से लगाकर खाती है तो उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। देव की माँ यह सब छुपकर दरवाजे से देख रही होती हैं और वो अंदर आकर शगुन की थाली ले लेती हैं और कहती हैं कि हमारी देव की दुल्हन हमारे पसंद की होगी, किसी और की पसंद की नहीं। और वह थाल लेकर चली जाती हैं। तभी रश्मिका अंदर आती है और देखती है कि पार्वती बेहोश है, तो वह उसे पानी का छींटा मारकर होश में लाती है और कहती है कि यह शादी का जोड़ा पहन लो और घूंघट एकदम नीचे तक करना और नलिनी के कमरे में जाकर बैठ जाना। बड़ी माँ तुम्हें लेने के लिए आएंगी, कुछ कहना नहीं, उनके साथ चुपचाप नीचे चली जाना। पारो कहती है कि माँ जी, हमें नलिनी समझकर क्यों लेने आएंगी? आप यह सब क्यों बोल रही हैं? कहीं उन्होंने ही तो हमारे लड्डू में कुछ नहीं मिलाया जिसे खाकर हम बेहोश हो गए थे। हे गंगा जी, आप कैसे कैसे जिन दिखा रही हैं। इतनी भली औरत इस हद तक गिर सकती हैं कि उन्हें हमें बेहोश करना पड़ा, सब हमारी गलती है। रश्मिका कहती है, डॉक्टर का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि बुआ माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने बताया कि बुआ जी की रिपोर्ट बहुत ख़राब आई है, अगर उन्हें किसी भी तरह का सदमा पहुँचा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और ऊपर से उन्हें अगर ये पता चला कि बड़ी माँ ने तुम्हारे साथ ये सब किया है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और उनकी जान भी जा सकती है। पार्वती कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। और रश्मिका चली जाती है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि देव की माँ सीढ़ियों से उतरते हुए दुल्हन को बड़े लंबे घूंघट में लेकर आती हैं। इधर देव की बुआ कुलदेवी की पूजा कर रही होती हैं। देव की बुआ माँ कहती हैं कि इस घर के तो भाग्य खुल गए, जो पार्वती और देव को आशीर्वाद देने खुद कुलदेवी आई हैं। तभी देव की बुआ पार्वती को देख लेती हैं और कहती हैं कि नलिनी कहाँ है? तो देव की माँ कहती हैं कि नलिनी अभी सो रही है, उसकी तबीयत खराब है। देव की बुआ माँ पूछती हैं कि पंडित जी कहाँ रह गए? तो देव कहता है कि हमारी अभी पंडित जी से बात हुई है, उन्हें आने में वक्त लगेगा। तो देव की बुआ माँ कहती हैं कि चलो तब तक कुलदेवी की आरती ही हो जाए। और वह दुल्हन से कहती हैं कि पार्वती, तुम चरणामृत बना दो। देव की माँ को पता होता है कि नलिनी को चरणामृत नहीं बनाने आता है। वो दुल्हन से कहती हैं कि पार्वती, तुम्हें पता है ना कि चरणामृत कैसे बनता है? वह नलिनी को इशारों में समझाती हैं कि दूध, दही, गंगा जल और मिश्री से बनता है, तुम्हें तो सब पता है। देव की बुआ ये सब देखकर कहती हैं कि क्या बात है, आज तुम हमारी बहुरिया का साथ दे रही हो। सूरज पश्चिम दिशा से उगा है क्या? हमारी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब देव की माँ पार्वती को ले जा रही होती हैं तभी
देव की बुआ कहती हैं कि 1 मिनट अम्बा रानी, तुम तो सारी घर की परंपराएं भूलती जा रही हो। तुम्हें ये नहीं पता कि जब दुल्हन और दुल्हन हवन कुंड के पास जाते हैं उससे पहले कुलदेवी के सामने माथा टेकते हैं। और वह दुल्हन से कहती हैं कि कुलदेवी के सामने घूंघट नहीं किया जाता है, बहू रानी तुम अपना घूंघट उठा दो। देव की माँ कहती हैं कि जीजी यहाँ पे तो शादी होने से पहले दुल्हन अपना घूंघट नहीं उठाती है ना। तो देव की बुआ माँ कहती हैं कि अरे अम्बा रानी, घर के ही तो लोग हैं, बाहर के लोग तो आए नहीं हैं, तो घूंघट उठाने में कैसी शर्म। बहू रानी घूंघट उठाओ और माता रानी के सामने माथा टेको। और वो जाकर दुल्हन का घूंघट उठाने लगती हैं। ये देखकर देव की माँ एकदम घबरा जाती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उनको लगता है कि बुआ माँ अब जान जाएंगी कि यह पार्वती नहीं नलिनी है। तभी बुआ माँ पार्वती का घूंघट उठा देती हैं और कहती हैं कि कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहुरिया। और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे। और पूरी वीडियो देखने के लिए ज्वाइन करें दंगल टीवी।